नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो दोस्तों, आज की रीडिंग हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर कर रहे हैं और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो करंटली कैसा दिख रहा है, उनके बीच में अभी क्या चल रहा है और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ में क्या वो फिक्स हो सकता है, क्या आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं आगे जाके। ओके, जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, आपको इस रीडिंग को तभी देखना है यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में कोई तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को सिंपली स्किप कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, यह रीडिंग एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपके सिचुएशन के साथ में यह मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप करंटली कैसा दिख रहा है, अभी इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। हरिओम नमः शिवाय। ओके, सो दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं हमारे पास में। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 3 कार्ड्स हैं। ओके, जजमेंट। देयर इज वन मोर कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ओके, सो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स और ये है हमारे पास में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, राशियां जो यहाँ पर हमारे पास में हैं, सो वी हैव वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियां आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के तेवर थोड़े बदले बदले हुए हैं और थर्ड पार्टी का ये रूप देखकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है मुझे लगता है कि बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, अपने आप पे ध्यान देने वाले, और इनको खुद से ज़्यादा प्यार है, अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कैसे दिखते हैं, कैसे जो है लोगों के साथ में बैठते हैं, उठना बैठना, इनका जो एक अपना लाइफस्टाइल है उस पर इनका उसको ये मेंटेन कर चलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इनके इस लाइफस्टाइल से, जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे दिक्कत हो रही है। और ये एक आपके पर्सन को अभी हाल फिलहाल में काफ़ी समय से मुझे लगता है चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे और अभी हाल फिलहाल में इनको रियलाइज़ हुआ है कि किस तरीके के रिलेशनशिप में है या किस तरीके के इंसान के साथ में ये जुड़े हुए हैं। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको अफसोस भी है इस चीज़ का। ओके, इनके बीच में हो सकता है कि हाल फिलहाल में रिसेंटली अभी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई हो, झगड़ा हुआ हो, बट इतना बड़ा नहीं था। मुझे लगता है आपके पार्टनर की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। ओके, आपके पार्टनर मुझे लगता है बहुत कहीं ना कहीं सहम से जाते हैं इनके सामने, या फिर थर्ड पार्टी का जो डोमिनेंस है वो आपके पार्टनर पे हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रहा हूँ कि बजाय इनके बीच में जो भी झगड़े होते हैं, कुछ भी होता है, थर्ड पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। इमोशनली आपके पार्टनर को आराम से मैनिपुलेट कर भी लेते हैं और ऐसा ही अभी भी होता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर भी जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके मैनिपुलेशन में आते हुए दिख रहे हैं या आ जाते हैं और दोबारा से इनकी बातों पर भरोसा करने लग जाते हैं। ठीक है, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ भांपते हुए, ऑब्जर्व करते हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। ठीक है, और थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन इनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं।
ओके, आई थिंक एक तरीके की साइकिल हो सकती है जो चल रही है। आप चीज़ें पैचअप होना, फिर लड़ाई झगड़े होना, फिर किसी बात पे तू मैं हो जाना, आपके पर्सन का रूठ जाना, एंड अगेन आपके पर्सन का जो है वापस से इनकी बातों में आ जाना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। ठीक है, जब से ये इस रिलेशनशिप में आए हैं ये बहुत कुछ खोते आए हैं। इनको ऐसा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फील होता है, और इनको इनको ऐसा लगता है कि इनकी वैल्यू करने वाला कोई है नहीं। सामने वाला यानी कि थर्ड पर्सन इनकी वैल्यू को नहीं करते हैं, या इनकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, इनकी बातों को नहीं समझते हैं, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से वो एक इमोशनल मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, बट आई थिंक आपके पर्सन ने को उस मामले में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है। जिस तरीके की इमोशनल मैच्योरिटी ये सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसी इमोशनल मैच्योरिटी शायद सामने वाले में नहीं है, लाइक थर्ड पार्टी के अंदर इनको नहीं दिखती है। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा यहाँ पर देख पा रहा हूँ। थर्ड पर्सन, आई फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक, इनको बहुत मीठी मीठी बातें करके आपके पार्टनर को अपने पास, अपनी बातों में खींचना, अपने पास में अट्रैक्ट करना, अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना, ये सब इनको आता है। ठीक है, आपके पार्टनर को हो सकता है कि इनके मूड को ये भांप जाते हैं, आपके पर्सन का मूड कैसा है कैसा नहीं है। अकॉर्डिंगली मुझे लगता है ये अपने आपके पार्टनर को उस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इनके साथ में उस तरीके की बातें करके अपनी तरफ जो है ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके पार्टनर मुझे लगता है थोड़ा सा डरे भी हुए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, डरे डरे से रहते हैं। ओके, इस व्यक्ति से थर्ड पार्टी, आई फील दैट ये छोटी छोटी बातों का बतंगड़ वाले बनाने वाला इंसान है। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक हो सकता है कि इनके पर्सनैलिटी थोड़ी ऑपोजिट है इनसे। ये थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं। आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के चक्कर में ये ज़्यादातर चुप रहते हैं, और इसी चुप्पी का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाती है या उठाते हैं थर्ड पर्सन। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है। तो ये है, और इसका अंदाज़ा ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को नहीं है, आपके पार्टनर को भी आभास है इस चीज़ का, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या समझ में आ रहा है, इधर क्या दिख रहा है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एम्परर, and then we have nine of cups. ओके, अभी इनके बीच में कुछ नई चीज़ें शुरू लगता है हो रही हैं, कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं नई बिगनिंग्स को दर्शा रहे हैं, कुछ नया शुरू करने की। ये कहीं कोई ट्रिप की प्लानिंग भी हो सकती है, या फिर ये कोई नया कारोबार भी, काम भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बता रहा है कि आपके पार्टनर ने अभी, मुझे लगता है हाल फिलहाल में, या हो सकता है कि अभी इनको कुछ इन पर इन्वेस्ट किया है, थर्ड पार्टी पर किसी न किसी फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, और थर्ड पर्सन लुक्स वेरी हैप्पी। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश दिख रही हैं या खुश दिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अपनी इस खुशी को दूसरों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का सोशल सर्कल भी मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। ओके, सोशल सर्कल हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं बाहर के, और या तो इनके हो सकता है कि सिबलिंग्स हों, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं ये तो। बट ये सोशली बहुत एक्टिव दिख रहे हैं मुझे थर्ड पर्सन, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है हों। कहीं ना कहीं मुझे लगता है थर्ड पार्टी के इन सब थर्ड पार्टी का ये जो लाइफस्टाइल है, अगेन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपके पार्टनर को इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। बट द प्रॉब्लम इज़ योर पार्टनर इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं।
इसलिए इस सामने वाले को इतनी ज़्यादा जो है इनको हिम्मत मिल रही है और ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी बनी हुई है। अगर इनको कुछ बदलाव करना है तो इन्हें दिस पर्सन विल हैव टू डू समथिंग। ठीक है, इन्हें ये सब चीज़ें पसंद तो नहीं आ रही है, बट अगेन दूर से देख रहे हैं, इनके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी कभी ये इनसे सवाल जवाब भी करते हैं, लेकिन शायद इनको उल्टा जवाब सुनने को मिलता है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पर्सन सामने इनसे झूठ बोल देते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर किसी के साथ में क्लोज हो रहे हैं और इस चीज़ की भनक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अभी नहीं है। तो यानी कि आपके पार्टनर के पीछे हो सकता है कि थर्ड पार्टी माइट बी सीइंग समबडी। ओके, किसी के एकदम क्लोज, किसी के साथ में हो सकता है एक नई कोई एक नया दोस्ती बिल्ड हो रही है। दोस्ती भी हो सकती है, दोस्ती तो नहीं बोलूँगा, बट दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। ठीक है, तो एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि एक रिलेशनशिप टाइप ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्ड हो रहा है किसी और के साथ में। ओके, और ये सब चीज़ें आपके पर्सन के पीछे हो रही हैं। फ़िलहाल के लिए आपके पार्टनर को इसका ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। इनका ये लाइफस्टाइल इनको दिखता है, ये देखते हैं सब कुछ, इनको उससे ज़रूर से इनको उसके बारे में ज़रूर पता है। वो इनको पसंद नहीं है सब चीज़ें, पार्टी करना, लोगों से इतना ज़्यादा घुलना मिलना, और जब बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। लेकिन ये इनको रोक पाएँ ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्ड पर्सन इज समबडी, थर्ड पार्टी इज़ काइंड ऑफ अ रेबेलियन पर्सन। ठीक है, इनको अपनी थर्ड पार्टी को अपनी फ्रीडम बहुत ये है, प्यारी है, और अपनी फ्रीडम के लिए आपके पार्टनर की नहीं सुनने वाले, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मालूम है। ठीक है, तो वही है, मुझे लगता है कि जिस तरीके का रिश्ता ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का रिश्ता इनको ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो हालांकि हाँ, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मैं देख रहा हूँ बना हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटे हुए हैं, या घुट के चलते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ये बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पूरी आज़ादी है एंड दिस पर्सन इज़, आपके पार्टनर एकदम पूरे तरीके से जो है खुश हैं इनके साथ में। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा यहाँ देख रहा हूँ। और अगेन मैंने बताया था कुछ किसी बात का लगता है कोई डर भी हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से, कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को लोगों की भी बहुत परवाह है। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में दुनिया भर को मालूम पड़े, लोग तरह तरह की बात करें। तो इनको अपनी इमेज भी कहीं ना कहीं बहुत प्यारी है, उसको बचाने के लिए अगर इनको नाटक भी करना पड़ेगा तो ये नाटक भी करने को रेडी हैं। तो ये बहुत अपनी इमेज वगैरह सही से रखना सबके सामने, अपने ऑफिस में लोगों के सामने, दोस्तों के सामने, पड़ोसियों के सामने। तो ये कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि किसी को पता लगे इस तरीके का कुछ जो है इनकी लाइफ में है कुछ ऐसा। तो ये भी एक आपके पार्टनर के साथ में समस्या है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। फ़िलहाल इनका रिश्ता जो है इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ठीक है, जहाँ पर बाहर से तो ये नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से इस रिश्ते में दरारें तो हैं। ठीक है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी को अपनी तरफ से जी रहे हैं, और इनकी जो 100% कमिटमेंट है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स वो नहीं है। ओके, और आपके पार्टनर भी अब 100% कमिटमेंट तो आपके पार्टनर की तरफ से भी अब नहीं है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अब ये उस तरीके से फील नहीं करते हैं आपके थर्ड पार्टी को लेकर। ये फील करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाते हैं। सो जो इमोशनल कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्रेक हो रही है धीरे धीरे सो साथ में रहते हुए भी कहीं ना कहीं दूरियां हैं। मैं ये देख रहा हूँ आपके पार्टनर नाखुश हैं, ये साफ यहाँ पर मालूम पड़ रहा है इस रीडिंग के द्वारा। तो फिलहाल ऐसी कुछ सिचुएशन है इन लोगों की। अब आगे देख लेते हैं कि आपके साथ में आपका जो रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ में, क्या उसमें कुछ बेटरमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको बिफोर वी मूव फर्दर, आगे बढ़ने से पहले। थर्ड पार्टी का जो सीक्रेट अफेयर बोल सकते हैं इसको, या किसी के साथ में जो क्लोजनेस यहाँ पर ये जो है ये बहुत टाइम तक छुपा नहीं रहेगा। दिस विल कम आउट। ओके,
ये चीज़ें बाहर आएंगी। ऐसा नहीं है, इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा और आपके पार्टनर को ये बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दिस विल कम आउट। हाँ, बट इट मे टेक सम टाइम, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें रिवील, एक्सपोज ज़रूर होंगी। और जब एक्सपोज होंगी तो फिर यहाँ पर बहुत, तब मुझे लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ करेंगे जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, और उस टाइम पे आपके पर्सन इनके इन्फ्लुएंस में भी नहीं आने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं आप लोगों का जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ में, ये जो है कुछ फिक्सेशन होता हुआ दिख रहा है क्या? कुछ फिक्स होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो आपके लिए देखिए कार्ड यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन टेम्परेंस। ठीक है, राशियां जो आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं हमारे पास में, वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और पाइसेस राशि भी यहाँ पर मौजूद है। बाकी रीडिंग जो है सब लोग, सभी राशि वाले देख सकते हैं, बस ये राशियाँ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही हैं। तो जहाँ तक इस रिश्ते की बात है आप लोगों के, फिलहाल मैं ये देख पा रहा हूँ कि यस, यू गाइज आर लुकिंग वेरी अपसेट। आप बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में लाइक एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। आप में से कई लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, ठीक है। मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग, आप सोचते रहते हैं दिमाग के अंदर, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये घूमता ही रहता है, ये पूरी सिचुएशन दिमाग में घूमती रहती है। ये अभी दोनों के दोनों यहाँ ये कर रहे होंगे, वहाँ जा रहे होंगे, साथ में होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, वो क्यूरियोसिटी वगैरह जो है, तो वो दिमाग उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहता है इसी चीज़ के अंदर। और इसीलिए ऑब्वियसली जो है आप लोगों की जो टेंशन है और जो डिप्रेशन है, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ये फ़िलहाल के लिए ऐसी कुछ जो है सिचुएशन आपकी दिख रही है मुझे। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख पा रहा हूँ, आपके पार्टनर मुझे लगता है बहुत झूठ बोलते हैं आपसे, ठीक है। ये बहुत झूठ बोलते आए हैं आपसे, और हो सकता है कि अभी भी ऐसा कर रहे हों। ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाह रहे हैं, और आपके साथ में पूरे तरीके से भी ये जो है कमिटेड नहीं है। तो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से लटका के रखा हुआ है, और हो सकता है कि ये आपको कई बार दफ़ा ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि ये आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, अपनी बातों में लाइक फंसा लेते हैं किसी न किसी तरीके से। ओके, तो ये मुझे लगता है कई दफ़ा हुआ है। मे बी राइट नाउ शायद अभी आप इनकी बातों में या तो नहीं आने वाले हो, मे बी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है। आपके लिए बहुत मुश्किल है इस इंसान पर अब भरोसा करना, ठीक है। इनके ऊपर, इनकी बातों पर, इनके मुंह से जो भी निकलता है, उन सब चीज़ों पर विश्वास करना शायद अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ जो कुछ भी होता आया है उसकी वजह से, जो कि एकदम ऑब्वियस है, नेचुरल है। बट मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोगों की सिचुएशन ये थोड़ी बहुत इस टाइम पे जो भी बहुत ख़राब दिख रही है। आगे एक मूवमेंट है, ठीक है। मतलब ये जो स्टैग्नेशन यहाँ पर है, जैसा अभी आपका रिश्ता दिख रहा है, ये ऐसा नहीं रहने वाला है, ये शिफ्ट होगा आगे की तरफ। इसमें एक मूवमेंट दिख रही है, एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और ये फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। ये फॉरवर्ड मूवमेंट है, लेकिन ये स्लो है, ये स्लो शिफ्ट है, स्लो मूवमेंट है। यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी ज़रूर, ऐसी नहीं रहेंगी। यहाँ से टाइम चेंज होगा, समय बदलेगा, और आपके पार्टनर का आपके तरफ आना, आप लोगों के साथ में जो एक रिश्ता है, इसकी फिक्स होने की पॉसिबिलिटी है। बट दिस विल टेक टाइम। ये थोड़ा स्लो एनर्जी है, धीरे धीरे होगा, ठीक है, ग्रेजुअली, स्लोली होगा। और आखिरी में सबसे अच्छी एनर्जी यहाँ पर ये आ रही है टेम्परेंस की। ये बहुत ही बैलेंस्ड कार्ड है। टेम्परेंस का जो कार्ड है, ये बैलेंस को, ये हीलिंग को दिखा रहा है। आप लोगों का रिश्ता यहाँ पर हील होता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, यानी कि जो कुछ भी आप लोगों के रिश्ते में डैमेज हुआ है ये आने वाले समय में सही हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पार्टनर पहले की तरह एकदम आपके प्रति एकदम कमिटेड हो जाएंगे या फिर एकदम ये दिल से जो है एकदम ही जुड़े रहेंगे, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ आप लोगों के बीच में एक टेंशन, नॉट रियली टेंशन बट एक ऑकवर्डनेस कुछ समय तक बनी रह सकती है, क्योंकि कल को ये वापस आएंगे भी, जो कि मुझे लगता है आएंगे। उसके बावजूद भी शायद आपके लिए इनको तहे दिल से एक्सेप्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, चाहते हुए भी। उसी की वजह से एक ऑकवर्डनेस यहाँ बनी रह सकती है और धीरे धीरे करके आप लोगों के बीच में जो है आप लोग एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। सो ओवरऑल यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे, द पॉजिटिव मैसेज इज येस, दिस रिलेशनशिप, इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है ठीक होने की पॉसिबिलिटी है। भले ही इस टाइम पे चीज़ें कितनी भी ज़्यादा मुश्किल लग रही हैं, डिफ़िकल्ट लग रही हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला है, ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये जो कार्ड आ रहा है टेम्परेंस का, ये मेजर अरकाना की एनर्जी है, ये माइनर अरकाना का कार्ड नहीं है, दिस इज द मेजर अरकाना एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आप लोगों के रिश्ता हील होने की, बशर्ते आपको थोड़ा सा अगेन संयम रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सिचुएशन को, चीज़ों को, और आपका जो ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, भले ही आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर भी, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड आपका, उसके अंदर ये इस कदर ये सिचुएशन जो है बैठ चुकी है कि आपका ये कहीं ना कहीं आपको हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। ठीक है, कई बार सोने में दिक्कत होती है, तो आपको उस चीज़ पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर आप काम करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी एज इन कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, और आपको जो है जितना हो सके अपने दिमाग से, एक तो आपको किसी भी तरीके की, अगर आपके मन में रिवेंज की जो भावना है उसको आपको हटाना है, दैट इज़ समथिंग, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो एफर्ट आप ही को लगाने पड़ेंगे। वो ये आपके लिए ही बेटर है, ये इनके लिए, दोनों में से किसी के लिए बेटर नहीं है, ये आपकी खुद के लिए अच्छा है। ठीक है, ये आपके लिए, उससे आपका मन शांत होगा। जब तक हम इस तरह की भावना अपने दिमाग में रखते हैं कि हमको इसका बुरा चाहिए, इसका बुरा देखना है, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, तब तक हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता। जब तक कि उस इंसान का बुरा नहीं होगा, हमारा दिमाग हमेशा अशांत रहेगा, और हम उस दिन का इंतज़ार करते रहेंगे कि कब जो है यहाँ पर ये घटना घटेगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब जाके मेरे कलेजे को शांति मिलेगी। सो काइंडली उस माइंडसेट से आप बाहर निकलिए, अगर आपको पीस ऑफ शांति चाहिए लाइफ के अंदर। ठीक है, और ये होता है, ये आपको ये चीज़ें होती हैं, बहुत लोग कर पाते हैं। सो काइंडली आप में से भी हो सकता है कई लोग ये चीज़ें ऑलरेडी इन सब चीज़ों को करके आगे निकल चुके हैं, और जो नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस इज़ नॉट, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बोलना बहुत आसान है लेकिन करना उतना आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगेन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर हम ट्राई करेंगे तो ज़रूर से हो पाएगा। सो उस चीज़ को अपने दिमाग से हटाओ। एक बार वो आपके अंदर चीज़ आ गई, ये जो है इस तरीके के माइंडसेट से आप बाहर आ गए, आप देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी बेटर फील होने लग जाए। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यू विल बी लाइक यू विल बिकम नम्ब। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमको हमसे मतलब है। उस एनर्जी में आपको खुद को लेके जाना है, तो वो आप करो। ठीक है, वो आपकी खुद की जीत है, खुद की बेटरमेंट के लिए है, वो किसी और की बेटरमेंट के लिए नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग यू गाइज नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जो लोग नहीं कर रहे हैं, या जो लोग इस तरीके के अभी दिमाग में अगर आप लोगों के ख्याल ऐसे चलते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा यहाँ से हटाओ, डाइवर्ट करो, इनको दिमाग से रिलीज़ करो और एक बेटर एनर्जी में जाने की कोशिश करो। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा,
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।